नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना भिखारी सिंगर विवेक कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन नायिका कह लीजिए। पहले वो गायिका थी लेकिन धीरे धीरे वो नायिका बनने लगी, क्योंकि होता क्या है कि इंसान शुरुआत करता है किसी और चीज़ का, लेकिन उसमें उसको मुकम्मल हासिल नहीं हो पाता है, वो सफल नहीं हो पाता है, तो वो अपना जॉनर चेंज कर देता है, वो अपना क्षेत्र चेंज कर देता है। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी डिम्पल सिंह जी का, जो कि पहले एज ए सिंगर इंडस्ट्री में कदम रखी थी, लेकिन अब एज ए एक्ट्रेस हैं वो। और उनको एक स्टेज पे बुलाया जाता है, मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम होता है, उस स्टेज शो में उनको बुलाया जाता है। तो उस पर ऑडियंस की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है। पैसा फेंकने वाली बात, कि उसमें उन पर पैसा लुटाया जाता है। तो अपू भैया हमारी आदत नहीं है पैसा लेने का, मैं नहीं लूंगी। अरे जब पैसा तो नहीं मेरा प्रोटोकॉल आप मत सिखाइए मुझे। तो डिम्पल सिंह जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शुरुआत से चला रहा है। कोई आप पे अगर पैसा लुटा रहा है तो आपको वो उस इंसान को आपकी गायकी या फिर आपका कला पसंद आया है, आप पे खुश होकर वो पैसा लुटाता है। वो चाहे कोई भी कलाकार हो, हम हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल जी, चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार हो, उस पर अगर कोई ऑडियंस पैसा लुटाता है या फिर पैसे का बारिश करता है तो वो खुश होकर करता है। तो इस बात से वो नाराज़ हो गई, कह रहे कि मैं उस तरह की कलाकार नहीं हूँ, मुझ पर पैसा लुटाना ये मुझे पसंद नहीं है। तो आप किस तरह की कलाकार हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई बनाने वाला है या फिर हम लोग को कोई बनाने वाला है तो वो ही ऑडियंस है। और अगर आपको कोई अगर स्टेज पे बुलाता है तो आपके कला का प्रदर्शन करने के लिए और आपके टैलेंट को देखने के लिए और आप जो हैं वो चीज़ देखने के लिए आपको बुलाता है स्टेज पे। और ये पैसा लुटाने वाली चीज़ के लिए इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक कलाकार हैं। और अगर आप लोग का वो स्टेज पर देखते हैं, आप लोग को बुला कैसे लेता है, लोग आती हैं आप लोग स्टेज पे तो ना आप लोग अब डांसे कर पाती हैं, ना आपसे एक्टिंग हो पाता है स्टेज पे। आप लोग एल्बम तक ही ठीक है, टेक बाय टेक आपका काम चलता है, वो ठीक है। एक सीन हुआ उसमें 10 टेक में जाके फाइनल करने ना, उस टाइप के ही आप लोग कलाकार हैं। तो स्टेज पे जो आती हैं, स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट होता है एज एक्ट्रेस का, क्योंकि एक्ट्रेस हैं आप, तो डांसर भी आपके डांस वाला भी जो है आप ही के जोन में आता है। तो डांस करना है स्टेज पे तो डांस ही कीजिएगा ना, आप वहाँ जाके डायलॉगबाजी थोड़ी ना कीजिएगा। तो वो भी चीज़ आपसे होता नहीं, वो तो आपसे अच्छा है वो जो डांसर लोग जो प्रोफेशनल हैं वो लोग आके अच्छा डांस कर जाती हैं। आप लोग जैसे बूथ बन के खड़ी रहती हैं खाली स्टेज पे, एक को वो मतलब गाना सही से आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, और ऊपर से आपको ऑडियंस इतना प्यार आशीर्वाद दे रहा था, आपको ज़्यादा अखर रहा है वो चीज़। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छी कलाकार हैं आप, तो ऑडियंस से आपको नफरत नहीं होना चाहिए। कोई पैसा लुटा रहा है तो कोई आप पहली ऐसी कलाकार नहीं जिस पे पैसा लुटाया जा रहा है। और इतना ही अगर बुरा लग रहा है तो पढ़ाई लिखाई तो हमको लगता है की होंगी, जाके कोई जॉब कीजिए या फिर सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए। और नहीं, उससे भी नहीं हो रहा है तो घर बैठ जाइए, क्योंकि स्टेज पे तो इस तरह से आइएगा तो पैसा तो लुटाया ही जाएगा, क्योंकि आप कलाकार हैं। कोई इंजीनियर डॉक्टर तो है नहीं कि आके आपको सम्मानित करेगा। आप कलाकार हैं तो आपको सम्मानित तो लोग करता ही है। उसके बाद अब पैसा लुटा रहा है तो उसका मतलब ये आप पे खुश हो के आपके जो आपका जो प्रदर्शन है स्टेज पे करने का, उससे खुश हो के वो पैसा लुटा रहा है आप पे। तो इस बात के लिए इतना बुरा नहीं मानना चाहिए और इतना एटीट्यूड दिखाना अच्छी बात नहीं है। आप लोग स्टेज पर ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, हम ओकरा से ऊपर बानी हमरा नीचे ही केहू बात है, ये सब चीज़ स्टेज पे शोभा नहीं देता है। और स्टेज पे एज ए आप कलाकार आई हैं, एज ए आर्टिस्ट आई हैं, एज ए डांसर आई हैं, तो हम लोग सिंगर हैं तो हम लोग गाना गाते हैं। आप लोग एज ए एक्ट्रेस हैं, आपको अगर स्टेज पे बुलाया जाता है तो आपको डांस करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, न कि खाली होकर खाली ताली ऐसे ऐसे ताली बजाती है। तो आपको ताली बजाने के लिए थोड़ी नहीं बुलाया स्टेज पे। तो ये सब चीज़ बातों का ध्यान दीजिए। और जिस ऑडियंस को आप गाली दी हैं, सबसे बड़ी बात तो स्टेज एक समझिए कि कलाकार का एक दुनिया होता है, वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कलाकार अपने परफॉर्मेंस को दिखाता है, अपने टैलेंट को दिखाता है। और उस जगह पे आप लोग लगते हैं दंगल शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ऑडियंस को ही, जो ऑडियंस आपको बनाया उसी को लगती हैं गाली गलौज करने के लिए। तो जिस काम के लिए जाती हैं वो काम कीजिए। आपका बहस सुनने के लिए, आपका गाली गलौज सुनने के लिए आपको ऑडियंस बुक नहीं करता है, आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोग बुक करता है आपको। तो अपना परफॉर्मेंस दीजिए और अपने आपका जो कला है उसका प्रदर्शन दिखाइए। और गाली गलौज करना आपके कला को आपका कला का प्रदर्शन नहीं है। आप एक्ट्रेस हैं, एज ए डांसर हैं, आप नचनिया हैं, तो आपको वही काम करना होगा। हम लोग नचनिया हैं तो हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात का, क्योंकि देहाती भाषा में तो नचनिया ही बोला जाता है ना। इंग्लिश में उसको एक्ट्रेस कहते हैं, डांसर कहते हैं, और देहाती भाषा में हम लोग उसको नचनिया बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। बाकी आप बहुत खुद समझदार हैं,
ये सब लड़ाई झगड़ा आप लोगों को शोभा नहीं देता है। इस वजह से ही इंडस्ट्रीज़ बहुत पीछे जा रहा है। तो अपने काम को सिर्फ काम से काम रखिए, ये गाली गलौज हम पे पैसा नहीं फेंकिए, हम पे ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। तो अगर इतना बुरा लगता है तो एल्बम तक ही रहिए, शूटिंग तक ही रहिए, स्टेज पे नहीं आइए, क्योंकि स्टेज पे आइएगा तो पैसा तो लुटाएगा ही आदमी, क्योंकि शुरू से होता चला रहा है, कोई पहला दिन नहीं है। ये 100 साल 150 साल से होता है, जब से स्टेज शो हो रहा है तब से ही किया जा रहा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट पे पैसा लुटाया गया जो कि लीजेंड माने जाते हैं, वो चाहे भोजपुरी के हों, चाहे बॉलीवुड के हों, चाहे साउथ के हों, लीजेंड लोगों पे पैसा लुटाया गया है, पैसों की बारिश की गई है। आप गुजरात जाइएगा तो गुजरात जब जाइएगा देखिएगा बाल्टी का बाल्टी, बोरा का बोरा पैसा उन पे बरसाया जाता है, पैसा उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा मान जाएंगे, वो खुश होकर दे रहा है ऑडियंस ना, और ऑडियंस आपको बनाता है, हमारे श्रोता दर्शक ही किसी भी कलाकार को बनाते हैं, और किसी को ज़मीन में लाने का, किसी को गर्त में मिलाने का भी हिम्मत वही रखते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, और पैसा लुटा रहा है तो उसके लिए बुरा नहीं मानते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार।